समाज ने तुम्हें सिखाया कि अकेले रहना डरावना है, कि अगर कोई साथ नहीं है तो कुछ गलत है, कि चुप रहना खालीपन है। लेकिन सच यह है कि समाज तुम्हें खुद से डरना सिखाता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से मित्र बन गया उसे फिर किसी की गुलामी स्वीकार नहीं होती। तुम देखो अपने जीवन को, जब भी तुम अकेले हुए तुमने तुरंत मोबाइल उठाया, किसी को कॉल किया, कोई आवाज चला दी, कोई विचार पकड़ा, क्योंकि भीतर सन्नाटा था और वह सन्नाटा तुम्हें असहज करता था। क्यों करता था? क्योंकि उस सन्नाटे में तुम्हारा असली चेहरा दिखने लगता है, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारे दबे हुए डर, तुम्हारी नकली मुस्कानें, तुम्हारी उधार ली हुई पहचानें। अकेलापन वह नहीं है जहां कोई नहीं है, अकेलापन वह है जहां तुम खुद नहीं हो, और एकांत वह है जहां सिर्फ तुम हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी नाम के, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व की तरह। लेकिन समाज को ऐसे लोग खतरनाक लगते हैं, क्योंकि जो अकेले रह सकता है वह भीड़ से डरता नहीं, वह तालियों का भूखा नहीं होता, वह स्वीकृति के लिए समझौता नहीं करता। आज ज्यादातर लोग रिश्तों में प्रेम के लिए नहीं, डर के कारण हैं। डर कि कहीं अकेले न हो जाएं, डर कि कोई छोड़ न दे, डर कि समाज क्या कहेगा। इसलिए वे ऐसे रिश्ते पकड़ कर बैठे हैं जो उन्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुरक्षा का भ्रम देते हैं, और भ्रम सबसे मीठा जहर है। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम जरूरत नहीं, उसकी स्वतंत्रता का उत्सव होता है। वो कहता नहीं कि मुझे पूरा करो, वो कहता है आओ मिलकर बहें। लेकिन जो अकेले रहना नहीं जानता वो प्रेम में भीख मांगता है। वो कहता है मुझे छोड़ मत जाना, मुझे अकेला मत करना। और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अकेले रहना सीखना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, मतलब दुनिया में रहते हुए खुद से जुड़े रहना है। तुम बाजार में चल रहे हो लेकिन भीतर शांत हो, लोग बात कर रहे हैं लेकिन भीतर मौन है। यही मौन तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि मौन में ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। और जिस दिन ये समझ आ गई उसी दिन तुम आजाद हो गए। फिर लोग आएंगे तुम्हारे जीवन में, लेकिन वे मालिक नहीं होंगे, वे मेहमान होंगे। और मेहमान सुंदर होते हैं, मालिक बोझ बन जाते हैं। समाज ने तुम्हें हमेशा बताया कि अकेले लोग असफल होते हैं, लेकिन इतिहास देखो, जो भी जागा है, जो भी बदला है, वो पहले अकेला हुआ है। बुद्ध अकेले बैठे, महावीर अकेले चले, कबीर अकेले जले, क्योंकि जागरण भीड़ में नहीं होता, जागरण हमेशा एकांत में होता है। और डर लगता है एकांत से, क्योंकि वहां कोई सहारा नहीं होता। लेकिन वही तो सीख है, सहारे छोड़ दो, खुद जमीन बनो, खुद आकाश बनो, खुद शरण बनो। जब तुम अकेले बैठते हो और भागते नहीं, तब धीरे धीरे डर पिघलता है, विचार धीमे पड़ते हैं, और एक दिन तुम पाते हो कि जो खोज रहे थे वह बाहर नहीं था, वह तो भीतर था, हमेशा था। तुम ही भागे हुए थे। इसलिए अकेले रह पाना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो खुद के साथ रह सकता है वह दुनिया के साथ भी सुंदर तरीके से रह सकता है, और जो खुद के साथ नहीं रह सकता वह दुनिया में कहीं भी चैन नहीं पा सकता। इसलिए आज नहीं तो कल भीड़ से थोड़ा हटो, चुप बैठो, अपने ही साथ बैठो। डर आएगा, भागने का मन करेगा, लेकिन रुको, सांस लो, देखो। और एक दिन तुम पाओगे कि जिस अकेलेपन से तुम डरते थे वही तुम्हारा घर बन गया है। और याद रखना, जब तुम अकेले बैठते हो तो मन तुम्हें डराने की पूरी कोशिश करेगा। वह कहेगा यह समय बर्बाद है, कुछ करो, किसी से बात करो, कहीं भागो। क्योंकि मन को तुम्हारा जागना पसंद नहीं, मन तुम्हें व्यस्त देखना चाहता है। क्योंकि व्यस्त आदमी कभी सवाल नहीं करता, व्यस्त आदमी कभी भीतर नहीं झांकता, और जो भीतर झांक गया वह फिर बाहर के झूठ से संतुष्ट नहीं होता। इसलिए जब तुम अकेले हो और बेचैनी उठे तो समझ लेना कि कुछ टूट रहा है, पुरानी आदतें टूट रही हैं, पुरानी पहचानें टूट रही हैं। ये बेचैनी बीमारी नहीं है, ये जन्म पीड़ा है, नए इंसान के जन्म की पीड़ा।
लेकिन तुमने हर बार इससे बचने की कोशिश की। तुमने अकेलेपन को शराब से ढका, मनोरंजन से ढका, लोगों से ढका, रिश्तों से ढका, लेकिन ढकने से घाव भरते नहीं। और जो घाव भरे बिना आगे बढ़ता है वह भीतर से खोखला रह जाता है। अकेले बैठने का अर्थ यह नहीं कि तुम दुखी हो जाओ। अकेले बैठने का अर्थ है कि तुम दुख को बिना भागे देखो, और जिस दिन तुम दुख को बिना भागे देख लेते हो उसी दिन दुख की जड़ कट जाती है। क्योंकि दुख को भोजन तुम्हारा विरोध देता है और स्वीकार उसे भूखा मार देता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अकेलापन बदल रहा है। वही अकेलापन जो पहले काटता था अब शांति देने लगा है। वही चुप्पी जो पहले भारी लगती थी अब संगीत बन गई है। और यही वह क्षण है जहां व्यक्ति पहली बार स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब उसे किसी की जरूरत नहीं खुद को पूरा महसूस करने के लिए। और जो खुद में पूरा है वही किसी और को पूरा देख सकता है। अपूर्ण लोग हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। इसलिए याद रखना, अकेले रहना तुम्हें स्वार्थी नहीं बनाता, अकेले रहना तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। क्योंकि अब तुम अपनी खुशी का बोझ किसी और पर नहीं डालते। अब तुम किसी से यह उम्मीद नहीं करते कि वह तुम्हें अर्थ दे, तुम खुद अर्थ बन जाते हो। और जब ऐसा व्यक्ति किसी रिश्ते में जाता है तो वो बोझ नहीं बनता, वो उत्सव बनता है। वो कहता है आओ साथ चलें, लेकिन अगर रास्ते अलग हों तो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि प्रेम जकड़न नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता का सम्मान है। समाज ने तुम्हें सिखाया कि अकेला आदमी असफल है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आदमी अकेले खड़ा हो सकता है वही सच में सफल है, क्योंकि वह भीड़ के कंधों पर नहीं टिका, वह अपने पैरों पर खड़ा है। और अपने पैरों पर खड़ा आदमी गिरने से नहीं डरता, क्योंकि गिरकर भी वह जानता है कि उठना किसी और की जिम्मेदारी नहीं। ये समझ आते ही जीवन में एक गहरी गरिमा उतरती है, एक शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती। और तब तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि जो आता है वो भी जाएगा, और जो जाता है उसे रोका नहीं जाता, रोका गया प्रेम सड़ जाता है। इसलिए अकेले रहना सीखो, लेकिन अकेलेपन को दुख मत बनाओ, उसे साधना बनाओ, उसे ध्यान बनाओ, उसे मित्र बनाओ। हर दिन थोड़ा समय अपने साथ बैठो, बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य, बिना सुधार की कोशिश के, क्योंकि सुधार की कोशिश भी एक हिंसा है। बस देखो, सांस लो, मौजूद रहो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। न अपमान, न प्रशंसा, न हार, न जीत। और जो व्यक्ति उस स्थान को जान गया वही जीवन के बाजार में भी भिखारी नहीं बनता। वही जानता है कि अकेले रह पाना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि वही व्यक्ति सच में कह सकता है मैं हूं, और यही होना ही सब कुछ है। और जब तुम इस मैं हूं के स्वाद को चख लेते हो तब तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में एक ठहराव आ जाता है, तुम बोलते कम हो जाते हो, क्योंकि अब शब्दों से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम चुप रहते हो क्योंकि चुप्पी बोझ नहीं रही, चुप्पी विश्राम बन गई। पहले तुम अकेलेपन से भागते थे, अब तुम भीड़ से थक जाते हो। पहले तुम्हें डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब तुम्हें दिखने लगता है कि लोग खुद से इतने डरे हुए हैं कि तुम्हें देखने का समय ही उनके पास नहीं है। और यह समझ आते ही एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अब तुम किसी की उम्मीद पर खरे उतरने के लिए जी नहीं रहे, अब तुम जीवन को जी रहे हो। और जीवन तब खिलता है जब उसे स्वतंत्र छोड़ा जाता है। याद रखना, अकेले रहना अभ्यास नहीं है, यह साहस है। क्योंकि अकेले बैठने का मतलब है बिना नकाब के बैठना, बिना भूमिका के बैठना, बिना कहानी के बैठना। और मन को कहानियां बहुत प्रिय है, क्योंकि कहानी तुम्हें व्यस्त रखती है। लेकिन जब कहानी गिरती है तब सत्य प्रकट होता है।
इसलिए जब तुम अकेले बैठते हो और मन पुराने किस्से सुनाने लगे, पुरानी चोटें, पुराने अपमान, पुराने पछतावे, तो उनसे लड़ना मत, उन्हें ठीक करने की कोशिश मत करना। बस उन्हें देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है, न पकड़ता है न भगाता है। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो बातें कभी भारी लगती थी वे अब हल्की हो रही है, क्योंकि चेतना का प्रकाश अंधेरे को सहन नहीं करता। अंधेरा भाग जाता है बिना संघर्ष के, बिना युद्ध के। यही असली क्रांति है, बिना हिंसा के परिवर्तन। और इस परिवर्तन के बाद तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, क्योंकि अब तुम संबंध से सुरक्षा नहीं मांगते, तुम संबंध में सत्य लाते हो। तुम साफ कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं। और यह स्पष्टता कई लोगों को असहज करेगी, कुछ लोग दूर चले जाएंगे, लेकिन यह दूरी हानि नहीं है, यह छनाई है। जीवन खुद तय करता है कौन साथ चलेगा और कौन यहीं तक था। पहले तुम इस दूरी से डरते थे, अब तुम इसका स्वागत करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि भीड़ हमेशा तुम्हें छोटा रखती है और एकांत तुम्हें विशाल बनाता है। एकांत में तुम्हारा विस्तार होता है, वहां तुम सीमाओं से बाहर बहते हो। और जब तुम लौटते हो दुनिया में, तब तुम खाली नहीं लौटते, तुम भरे हुए लौटते हो। इसीलिए तुम बांट सकते हो, तुम दे सकते हो, तुम सुन सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कमी नहीं है। और जो व्यक्ति कमी से मुक्त है वही करुणा को जानता है। कमी वाला व्यक्ति हमेशा मांगता है, पूरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से देता है। इसीलिए यह मत पूछो कि अकेले रहना सही है या गलत, यह पूछो कि क्या तुम खुद के साथ ईमानदार हो। क्योंकि अगर तुम खुद से भाग रहे हो तो कोई भी साथ तुम्हें बचा नहीं सकता, और अगर तुम खुद से मिल चुके हो तो कोई भी अकेलापन तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इसलिए धीरे चलो, रुकना सीखो, चुप बैठना सीखो, बिना अपराध बोध के, बिना डर के, क्योंकि यही चुप्पी तुम्हें उस स्रोत तक ले जाएगी जहां से जीवन बहता है। और उस स्रोत को जान लेने के बाद तुम समझोगे कि अकेले रहना कोई अवस्था नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे, लेकिन अगर बीच में तुमने इस अकेलेपन को प्रेम में बदल लिया तो यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और तब तुम मुस्कुरा कर कह सकोगे, अकेले रह पाना कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और जब यह समझ और गहरी होती है तो एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, ऐसी शांति जो न मुस्कान मांगती है न उदासी छुपाती है। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक लगने लगते हो। अब तुम्हें खुद को बेहतर साबित करने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि जो होना था वह भीतर घट चुका है। पहले तुम भविष्य के लिए जीते थे, कल के लिए, किसी दिन के लिए, लेकिन अकेले रहना तुम्हें वर्तमान में ले आता है। और वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जीवन होता है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। और इसी वर्तमान में बैठकर तुम पहली बार महसूस करते हो कि सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, आकाश फैला है, और इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। तुम समझने लगते हो कि अस्तित्व तुम्हें स्वीकार करता है बिना शर्त। समस्या सिर्फ यह थी कि तुमने खुद को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए तुम दूसरों की स्वीकृति के भूखे बने रहे। लेकिन अब भूख शांत है, अब तुम तारीफ से फूलते नहीं और आलोचना से सिकुड़ते नहीं। अब दोनों एक जैसे लगते हैं, जैसे हवा का झोंका आया और चला गया। और इसी संतुलन से एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। लोग इसे ठंडापन समझ सकते हैं, लेकिन ये ठंडापन नहीं है, ये आग का संतुलन है। भीतर जलती हुई चेतना की आग और बाहर शीतलता की धार। और यही संतुलन मनुष्य को सुंदर बनाता है। याद रखना, अकेले रहना तुम्हें समाज से काटता नहीं, अकेले रहना तुम्हें समाज से सच में जोड़ता है। क्योंकि अब तुम भूमिका नहीं निभा रहे, तुम मौजूद हो,
और मौजूद व्यक्ति ही सच में मिल सकता है। पहले तुम मिलते नहीं थे, तुम अभिनय करते थे, बेटा बनकर, दोस्त बनकर, प्रेमी बनकर, लेकिन अब तुम बस तुम हो। और यह तुम होना किसी भी भूमिका से बड़ा है। इसी से तुम्हारे शब्दों में वजन आता है, तुम्हारी आंखों में सच्चाई आती है, और लोग बिना कारण तुम्हारी बात सुनने लगते हैं, क्योंकि वे तुम्हें नहीं सुन रहे, वे उस मौन को सुन रहे हैं जो तुम्हारे भीतर ठहरा है। और यह मौन सिखाया नहीं जा सकता, ये केवल जिया जा सकता है। इसीलिए जो भी अकेलेपन से डरता है वह अभी बाहर जी रहा है, और जो अकेलेपन को मित्र बना लेता है वह भीतर उतरने लगा है। और भीतर उतरना ही असली यात्रा है। बाहर तो हम बहुत घूम चुके, बहुत नाम बदले, बहुत चेहरे पहने, लेकिन खुद से मिलने का साहस कम लोगों ने किया। और जो कर गया वही धार्मिक है, वही जागरूक है, वही स्वतंत्र है। याद रखना, स्वतंत्रता अकेले रहना नहीं है। याद रखना, स्वतंत्रता अकेले रहना नहीं है। स्वतंत्रता है बिना डर के अकेले रह सकना, बिना अपराध बोध के, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन तुम यह जी लोगे उस दिन तुम्हें किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं रहेगी, कोई गुरु नहीं, कोई किताब नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सत्य बन जाएगा। और अनुभव से बड़ा कोई शास्त्र नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे प्रेम से, धैर्य से अपने ही साथ बैठना सीखो, जैसे तुम किसी प्रिय मित्र के साथ बैठते हो। कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस साथ। और एक दिन तुम हंसोगे अपने पुराने डर पर और कहोगे, मैं किससे भाग रहा था, मैं तो हमेशा अपने ही घर में था। और उस दिन यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, वह तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अकेले रह पाना कमजोरी नहीं, यह मेरी चेतना की सबसे बड़ी शक्ति है। और जब यह शक्ति स्थिर हो जाती है तो जीवन में एक नई गरिमा उतरती है। अब तुम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते, अब तुम किसी से जीतने के लिए नहीं जीते, अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। और यह पर्याप्त शब्द बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पर्याप्त मान लेता है वह उपभोक्ता नहीं रहता, वह लालच से बाहर आने लगता है, वह तुलना से बाहर आने लगता है। और तुलना ही मनुष्य की सबसे गहरी बीमारी है। तुम हमेशा किसी से कम या किसी से ज्यादा होने की दौड़ में रहे, लेकिन अकेले रहना तुम्हें इस दौड़ से उतार देता है। क्योंकि जब तुम अपने साथ होते हो तो तुलना करने के लिए कोई दूसरा होता ही नहीं। तब तुम पहली बार महसूस करते हो कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, यह एक नृत्य है। और नृत्य में कोई हारता नहीं, नृत्य में कोई पहला नहीं आता, नृत्य में सिर्फ बहाव होता है। और जो बहाव में जीता है वही आनंद को जानता है। इसलिए अकेले रहना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें कोमल बनाता है। क्योंकि अब तुम्हें किसी से छीनना नहीं है, किसी से साबित नहीं करना है। तुम्हारे भीतर एक सहज दया जन्म लेती है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति डर से भाग रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी सहारे से चिपका है। और इस समझ से तुम्हारे भीतर करुणा आती है, गुस्सा नहीं। और करुणा बहुत ऊंची अवस्था है, वहां अहंकार टिक नहीं पाता, क्योंकि अहंकार को तुलना चाहिए और करुणा में कोई तुलना नहीं होती। अब तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें वैसे ही देखने लगते हो जैसे वे हैं। और यही देखने की कला प्रेम है। बदलना हिंसा है, देखना प्रेम है। इसलिए जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वो किसी पर कब्जा नहीं करता, वो किसी को कैद नहीं करता, वह संबंध को आकाश की तरह खुला छोड़ देता है। और आकाश में ही पक्षी उड़ पाते हैं, पिंजरे में नहीं। इसीलिए अगर तुम्हारा प्रेम पिंजरा बन गया है तो समझ लेना कि तुम अकेले रहना नहीं सीख पाए हो। तुम अभी भी डर से प्रेम कर रहे हो, लेकिन घबराओ मत, यह कोई दोष नहीं है, यह एक सीख है। और सीख धीरे धीरे होती है, जैसे सुबह आती है, अचानक नहीं। इसलिए खुद पर जोर मत डालो, खुद को अकेले रहने के लिए मजबूर मत करो, बस अवसर दो।
कभी कभी चुप बैठने का, कभी कभी बिना किसी कारण के अकेले टहलने का, कभी कभी बिना संगीत के, बिना शब्दों के। और इन छोटे छोटे क्षणों में तुम्हें स्वाद मिलने लगेगा, जैसे किसी भूले हुए गीत की धुन। और एक दिन ये स्वाद गहरा हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि तुम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के बोझ से मुक्त हो। तुम जिम्मेदार हो लेकिन गंभीर नहीं, तुम सजग हो लेकिन तनावग्रस्त नहीं। और यही संतुलन मनुष्य को बुद्ध बनाता है। कोई पद नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ संतुलन। और उस संतुलन में तुम जानोगे कि अकेले रहना कोई अवस्था नहीं जिसे हासिल करना है। यह तुम्हारी मूल प्रकृति है, बस तुम उसे भूल गए थे। और याद आना ही जागरण है। और जागरण किसी भविष्य में नहीं होता, ये अभी होता है, इसी क्षण, इसी सांस में। अगर तुम रुक सको, अगर तुम सुन सको, अगर तुम अपने ही साथ बैठ सको, और तब ये वाक्य सिर्फ सुनने की बात नहीं रहेगा, ये तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। अकेले रह पाना कमजोरी नहीं, ये वह शक्ति है जिससे जीवन खिलता है, प्रेम बहता है और मृत्यु भी भयावह नहीं लगती। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है तो मृत्यु का डर भी धीमे धीमे पिघलने लगता है। क्योंकि मृत्यु का डर असल में अकेले हो जाने का डर है। लेकिन जिसने जीवन में अकेले रहना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु भी कोई शत्रु नहीं रहती। वह उसे विश्राम की तरह देखता है, एक गहरी नींद की तरह, क्योंकि वह जानता है कि उसने जीवन को भी बिना सहारे जिया है, इसलिए मृत्यु में भी कोई घबराहट नहीं होगी। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति जीवन को पकड़ता नहीं, वह उसे जीता है। पकड़ना डर है, जीना प्रेम है। और अकेले रहना तुम्हें पकड़ने की आदत से मुक्त करता है। अब तुम क्षण को जकड़ते नहीं, उसे बहने देते हो। जैसे नदी बहती है बिना मंजिल की चिंता के, और इसी बहाव में जीवन अपना रहस्य खोलता है। तुम पाओगे कि जितना तुम अकेले हो उतने ही गहरे हो, और जितने गहरे हो उतने ही सरल हो जाते हो। फिर तुम्हें बड़े शब्दों की जरूरत नहीं रहती, छोटे सच ही पर्याप्त हो जाते हैं। एक सांस, एक मुस्कान, एक मौन। और यह मौन खाली नहीं होता, ये भरा हुआ होता है, इसमें पूरा अस्तित्व गूंजता है। लेकिन इसे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, इसके लिए उपस्थित होना चाहिए। इसलिए जब तुम अकेले हो और कुछ करने का मन न हो, तब अपराध बोध मत पालो। वही क्षण सबसे उपजाऊ होते हैं, क्योंकि वहीं से सृजन जन्म लेता है। कला, करुणा, समझ सब वहीं से आते हैं। दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि खाली समय खतरा है, लेकिन सच यह है कि खाली समय ही असली समय है, बाकी सब तो भाग दौड़ है। और जो व्यक्ति खाली रह सकता है वही भरा हुआ जी सकता है। इसलिए अगर लोग तुम्हें कहें कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वे सच कह रहे होंगे।